Hello friends, today we are going to discuss about the latest recruitment advertised notification published out by SSC, that is Staff Selection Commission. SSC is inviting online applications for CHSL 10+2 post. CHSL जो होता है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th स्टैंडर्ड के बेस वाला जो एग्ज़ाम होता है वो लेने जा रहा है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इंटरेस्टेड पीपल जो है, जो भी क्राइटेरिया है उस जिसका हम आगे भी करेंगे डिस्कशन, तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने वाले इंटरेस्टेड पीपल हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट्स हैं इसमें इस बार है LDC, दैट इज़ लोअर डिवीज़न क्लर्क, एंड JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। उसके बाद है PASA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। और लास्ट में है DEO, दैट इज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर। इनका जो पे स्केल होने वाला है आपका LDC JSA के लिए 19,900 से 63,200 के बीच वाले पे बैंड में। PASA के लिए 25,500 से लेकर 8,100 पर मंथ का जो आपका रहेगा। 8,100 एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, 81,000 तक का इसमें रहता है पे बैंड। 25,500 से 81,000 पर मंथ। और DEO के लिए भी सेम ही है, 25,500 से 81,000 पर मंथ के लिए। तो 3 कैटेगरीज में वैकेंसीज़ हैं और तीनों का पे स्केल आपने देख लिया। अच्छा, अभी आते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया तो यही है कि CHSL है, यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल पर है, तो कोई भी हायर सेकेंडरी पास आउट कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपका 12th में जो है साइंस स्ट्रीम मैथ्स सब्जेक्ट के साथ होना ज़रूरी है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो है 1 फरवरी को स्टार्ट होगी डेट इसकी एप्लीकेशन, और इसकी लास्ट अप्लाई करने की तारीख है वो है 7 मार्च 2022। 8 मार्च तक आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑफलाइन पे करने की, यानी कि बैंक ब्रांच में जाकर भरने की, वो है 9 मार्च 2022। अच्छा, इसमें आपकी एप्लीकेशन करने के बाद करेक्शन के लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन रखा गया है कि अगर आपको उसमें कुछ भी करेक्ट करना हो अपनी एप्लीकेशन में, तो वो 11 से 15 मार्च 2022 के बीच में जो है इसमें जाकर करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है इसकी फ़ी डिटेल्स। तो फ़ी डिटेल्स आपके सामने है कि जनरल, OBC, EWS इन सब के लिए 100 रुपया। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें फ़ी में जो है वेवर दिया गया है। फ़ी भरने के तरीके जो हैं वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हो आप, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या तो फिर SBI चालान के थ्रू। आप बैंक ब्रांच में, SBI की किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर भी चालान के थ्रू आप पेमेंट ऑफलाइन मोड में कर सकते हो। जॉब लोकेशन जो रहने वाला है वो ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एज क्राइटेरिया जो है, एज क्राइटेरिया के लिए जो डेट डिसाइड की गई है वो है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 के दिन आप मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल तक के होने चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशंस भी हैं सर्टेन कैटेगरीज़ के लिए, उसके लिए आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जाकर अपना अपना जो है क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। जैसे कि फ़ीमेल के लिए होता है, डिवोर्स फीमेल के लिए होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, PH कैंडिडेट्स के लिए होता है, एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी है उन सब के लिए जो है एज रिलैक्सेशन हो सकता है। उसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप पढ़कर पता लगा सकते हैं।
इसके बाद आते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि ये CHSL एग्ज़ाम है, यानी हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसका एक ही जो है बेसिक क्राइटेरिया है, वो है आपका 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास आपकी फ़ोटो कॉपी, ये पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए स्कैन किया हुआ, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है स्कैन किया हुआ होना चाहिए। जहाँ पर आप उसको अपलोड करने का बोला जाएगा, आप उसको वहाँ उस लिंक के थ्रू अपलोड करने पड़ेंगे ये सारे दस्तावेज। उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया 3 पार्ट में होगी, 3 पार्ट से गुजर कर होगी। पहला पार्ट होगा CBT का। CBT जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, MCQ टाइप का होता है। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जब अप्लाई करेंगे तो उनमें से कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया के तौर पर डिसाइड करके उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर में फिर बैठने की अनुमति मिलेगी, अगर वो CBT में क्वालिफाइंग मार्क्स ले आता है तो Tier 1 एग्ज़ाम जो है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज़ MCQ टाइप ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है एग्ज़ामिनेशन का वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, आपको पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम देना पड़ेगा किसी भी सेंटर में जाकर। अगर आपने CBT क्लियर कर लिया होगा तो आपको अपने आप उसका कम्युनिकेशन मिल जाएगा कि आपको सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए कहाँ, कैसे और कब अप्लाई यानी अपीयर होना है। जो लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर आगे होगा उनका स्किल टेस्ट, दैट इज़ टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट, जो भी होगा। जो स्किल, जो भी आपका जॉब रोल है उसके हिसाब से जो भी स्किल्स आपको चाहिए उस बेसिस उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए स्किल टेस्ट किया जाता है, टाइपिंग टेस्ट किया जाता है। और इन सब प्रक्रियाओं के बाद अंत में जारी होता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट फिर उसके पहले आपका, उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपका फिर मेडिकल परीक्षण भी होता है, लेकिन वो सब जो होगा बाद में। पहले आपको जो जनरल ये 3 स्टेजेस होंगे उनको आपको पार करना है, CBT, डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। तो ये था दोस्तों CHSL के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, उसमें आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जो भी क्वालिफाइंग और एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से जो है उसकी तैयारी करेंगे एग्ज़ाम्स की, और एक प्रण लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है हम कैसे भी करके क्लियर करें, ताकि हमें एक शानदार रोज़गार का मौका प्राप्त हो और आगे चलकर हमारी जो है उन्नति हो, प्रगति हो। आपकी उन्नति और आपकी प्रगति में हमेशा हम आपके साथ हैं। इसी तरह से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर रेगुलरली ये अपडेट्स देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार का, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एकेडमिक्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी सुझाव हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और आपके हम कुछ काम आ पाएँ तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद।